अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बैम्बू पाम के बारे में। यूँ तो पाम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि अरेका पाम, डेट पाम, चाइनीज़ पाम, लेकिन मुझे बैम्बू पाम बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये काफ़ी हार्डी होता है दूसरे पाम ट्रीज़ के लिहाज से, और इसकी केयर भी करना बहुत आसान होती है। मैंने इस पे पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की थी और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे कि हमारा प्लांट सूख जाता है और उसकी हम किस तरह केयर करें। हम हर तरह से केयर करते हैं, तो वो वीडियो आप लोगों ने शायद गौर से नहीं देखी होगी। उसमें मैंने सब कुछ अच्छी तरीके से बता दिया था। तो कुछ अरसे बाद मेरे ज़हन में ख़्याल आया, अभी कुछ अरसे से, कि क्यों ना आपको दोबारा उसके बारे में बताया जाए, इसलिए कि इसका केयर करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत आसानी से ये हमारे घरों में लग जाता है। बस चंद बातें हैं जो अगर आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ली तो इस प्लांट को लगाना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। सबसे पहले हम जिस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो पाम है ये इंडोर है कि आउटडोर। तो ये पाम इंडोर प्लांट है, यानी ये कि हमें इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, बल्कि हमें इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। अच्छा, इनडायरेक्ट सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि हमारा पॉट है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इनडायरेक्ट सनलाइट का मेरा अक्सर मतलब ये होता है कि इसे हमने रखा है, अब धूप हमारे इस प्लांट के पास तक आ रही है, ठीक है, पास तक आ रही है, तो फिर जाहिर बात है उसकी तपिश तो हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ऐसी ब्राइट सनलाइट हो कि धूप दूर हो, धूप से ही थोड़ा दूर हो, लेकिन रोशनी ज़्यादा, उसकी सनलाइट ज़्यादा आ रही हो, इस तरह से इसको रखना है। और आप मेरा ये इलाका देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर ग्रीन नेट तो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आप ये देखिए, ग्रीन नेट तो यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन ये मैंने वहाँ पीछे से ये प्लांट्स लेकर आई थी, पीछे से प्लांट लेकर आई थी, तो यहाँ भी अच्छी खासी ब्राइट सनलाइट आती है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। और सर्दियों की आप इसको एक सुबह की 1 से 1.5 घंटे की धूप ये प्लांट बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गर्मियों की सर्दियों की डायरेक्ट सनलाइट बता रही हूँ मैं आपको, 1-1.5 घंटे बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन गर्मियों की ज़रा सी भी डायरेक्ट सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर हम इसको इंडोर रखते हैं तो जैसे आपने देखा भी होगा, अक्सर ऑफिसेज़ में ये रखा होता है बैम्बू पाम, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ट्यूबलाइट्स जल रही होती हैं, तो ये अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो ट्यूबलाइट के ज़रिए पूरी कर लेता है। लेकिन अगर हम घर के किसी ऐसे कॉर्नर में इसको रख दें जहाँ पर ट्यूबलाइट भी नहीं है और काफ़ी डार्क एरिया वो रहता है, रात के टाइम या दिन के टाइम भी बहुत रोशनी नहीं आती है, तो फिर ये प्लांट सूखना शुरू कर देता है और फिर अचानक से आप देखेंगे कि सारे लीव्स, स्टेम्स सब सूख जाएंगे और फिर आपको उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसको जो अगर आपको लगाना भी है, जैसे कि आप चाह रहे हैं इसको आप अंदर रखना, तो आप 2 प्लांट लगाइए। हफ्ते में 1 बार या 2 बार इसको आप इनडायरेक्ट सनलाइट में ला के बाहर रख दीजिए और जो दूसरा पॉट है आप उसको अंदर ले जाइए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इसकी अगर हम सॉइल की बात करें तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ वेल ड्रेन सॉइल, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैं अगर आपको कॉम्बिनेशन बताऊँ इसके सॉइल हम पॉट तैयार करने का, तो उसमें हम रखेंगे 25% सैंड, 25% गोबर की खाद और 50% अपने घर की मिट्टी, ठीक है, इस तरह हम रखेंगे और इस तरह हम पॉट्स नहीं तैयार करेंगे और ये बहुत बेहतरीन होगा, इसलिए कि इसको पानी की ज़रूरत तो होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं करना है, पानी डालना है। और जो सॉइल मैंने आपको बताई है वो इसके लिए बेस्ट रहेगी कि पानी उसमें से ये रूट जो है वो एब्जॉर्ब भी कर लेंगी और आहिस्ता आहिस्ता पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। और इसकी मिट्टी को हमें हर वक्त मॉइस्ट रखना है, सही है, मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं कि पानी उसमें खड़ा रहे, ऐसे नहीं रखना है। तो आप देखेंगे कि आप देखिए इसके लीव्स, आप मेरे देखिए, आप मेरे प्लांट्स के लीव्स देखिए, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें पानी की कमी है। कितना हेल्दी प्लांट है ये। इसकी वजह यही है कि मैं इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखती हूँ। अच्छा, हम मॉइस्ट रखने की जब मैं बात बता रही हूँ तो ये बात आप लोगों को भी खुद चेक करनी पड़ेगी कि मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा गीली नहीं है या बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं है। जब मिट्टी ऐसे मिट्टी हल्की सी आपको लगे कि खुश्क हो गई है, आप हाथ से टच करके देखिए। ऐसे नहीं करना है कि आप पानी डालने आ रहे हैं तो आपने सब में पानी डाला है तो अब आप पे लाजिम है कि आप इसमें पानी डालें, नहीं,
आपने हर प्लांट को उसके रिक्वायरमेंट के लिहाज से पानी डालना होता है। अगर इसकी मिट्टी गीली है तो आप उस वक्त पानी नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आपको लगेगा कि मिट्टी इसमें ऊपर से ड्राई हो गई है तो आप पानी डाल दीजिएगा। इस तरह हमें इस प्लांट को खुद चेक करना पड़ता है। और जब ये इसके जो लीव्स जो होते हैं, इसके कॉर्नर्स हमें अक्सर बताते हैं कि इसमें जो है पानी की कमी है क्या नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मेरे जो लीव्स हैं उसके कॉर्नर्स कितने अच्छे हैं। अच्छा, ये जो छोटे छोटे से कॉर्नर्स आपको ब्लैक दिख रहे हैं, तो ये तो पाम ट्रीज़ जो होती है इनकी एक स्पेशलिटी होती है कि इनके लीव्स कोने से थोड़े थोड़े से ऐसे ब्लैक से हो जाते हैं, ब्राउन से हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाएं तो आप ये समझ जाइए कि या तो आपने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया है या आपने बहुत कम पानी डाला है। तो चलिए, हमने 2 चीज़ तो कवर कर ली, 3 चीज़ें, बल्कि सनलाइट भी कर ली हमने और पानी भी कर लिया और इसकी सॉइल भी कर ली। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको इसको फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साल में 3 से 4 दफ़ा आप ओनली गोबर की खाद डालें। देखिए, लीफी प्लांट जो होते हैं ना, जिनके ज़्यादातर इस तरह के लीफ निकलते हैं, तो उनके अंदर हमें गोबर की खाद बेस्ट रहती है, बहुत अच्छा, इसलिए कि वो बहुत तेज़ी से इनके लीव्स ग्रो करती है। और आप देख सकते हैं इसके लीव्स कितने मेरे ज़बरदस्त हो रहे हैं और ये मेरा प्लांट अच्छा खासा ऊंचा हो गया है। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये प्लांट पिछले 15 सालों से यह प्लांट है। मैंने एक बहुत छोटा सा प्लांट लिया था और फिर उससे मैंने कितने ही पॉट तैयार कर लिए, कितने ही प्लांट तैयार कर लिए। बहुत तेज़ी से तो ग्रो नहीं होता ये प्लांट, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से इसके लीव्स निकलते हैं। आप देखें कि देख के मज़ा आ जाता है, इतने अच्छे से स्टाइल से निकलते हैं, फिर ये खुलते हैं और देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं। ये आप देखिए कितने ग्रीन से और कितने खूबसूरत से होते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपने इसमें फ़र्टिलाइज़ नहीं करना है, बस नॉर्मल आप फ़र्टिलाइज़ कीजिए। इसको साल में 3 दफ़ा कर दीजिए, 4 दफ़ा कर दीजिए और ओनली गोबर की खाद कीजिए। और ये भी ख्याल रखिए कि हमेशा हमारे प्लांट को थोड़ा सा मिट्टी को आपने ऊपर नीचे करना है। आप ये देख सकते हैं कि मेरा ये प्लांट कितना देखें पुराना हो गया है पॉट इसका, और इसमें ये लगा हुआ है। और यहाँ से साइड से मैं इसके पौधे जो है वो निकाल के दूसरे में लगाती रहती हूँ। अच्छा, प्रोपेगेशन भी इसकी बहुत आसान है। इसके नीचे इसके बेबीज़ निकलते रहते हैं, आप इन बेबीज़ को निकालते रहिए। जैसे कि अब आपको ये बेबीज़ निकालने हैं, तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, होता है ना, कितना देखें इतना सख्त है, तो आपका पूरा पॉट ही तकरीबन नीचे लिटा के निकालना पड़ता है। उसके बाद आप छुरी से इसके यहाँ से, ऐसे ये है ना, तो अब यहाँ से इसको कट करेंगे तो साइड पे छोटी सी रूट्स भी आ जाएंगी और ये प्लांट भी निकल आएगा। आप इसको, ये प्लांट को निकालिए, इस प्लांट को, और आप किसी पॉट में लगा दीजिए। उसमें वेल ड्रेन मिट्टी लीजिएगा आप, जैसे मैंने बताया आपको बताइए। अब पानी का ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा और शेडी प्लेस में रखिएगा। कुछ देर में आप देखेंगे कि आपका ये प्लांट लग जाएगा। इस तरह आप इसके सारे प्लांट अलग अलग करके लगा सकते हैं, बहुत ईजीली आप लगा सकते हैं। और एक और बात, जैसे कि मैंने इतनों से आज साफ़ नहीं किया था आपको बताने के लिए कि ये जो आपकी ब्रांचेस की सूखती जाती हैं, इसकी ज़रूर सफाई करते रहिए। ये सब कट करते रहिए, ये सब निकालते रहिए कैंची से ला के। आप यहाँ से इसको कट कर दीजिए, खींचिएगा नहीं, खींचे से ना ये ऐसे ये है मैं कौन उसको खींच दूँ, नहीं, ये रूट डैमेज, यानी इसकी ब्रांचेस डैमेज हो जाती हैं। तो आप छुरी से कैंची से इसको कट कर दीजिए। यहाँ देखें ये इसके कुछ फ्लावर्स से आए थे, इसको कट कर दीजिए। तो इस तरह आप इसको कट करते जाइए तो आपका प्लांट बिल्कुल रहेगा। और इनको आप वॉश ज़रूर किया करें। मैं आपको कहूँ, जैसे कि हम लोग गर्मियों में कितना हम लोग को गर्मी लगती है और हम लोग नहाते हैं और बात लेते हैं, तो इन प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इनके फिर आप इनके लीव्स देखिए बहुत फ्रेश से रहते हैं। अगर आप इनको रोज़ाना ही वॉश कर दें तो बहुत अच्छा रहता है। कपड़े से साफ़ करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि इतने बारीक बारीक इसके लीव्स हैं, लेकिन आप उसको ज़रा सा पानी से स्प्रे गन से इसको स्प्रे कर दें तो ये बहुत अच्छा फील करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं बताऊँ, इसमें जो है वो स्पाइडर माइट्स भी लग जाते हैं। एक थोड़ा प्रॉब्लम है, जब बहुत कंजस्टेड हम इसको रखते हैं, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हम बहुत कंजस्टेड रख देते हैं तो स्पाइडर माइट्स आती है। जैसे कि मैंने अभी देखा, आपको दिखाऊँ, ये देखिए आप इसके लिए इसमें देख रही है, ये स्पाइडर माइट्स आती है। तो स्पाइडर माइट्स को भगाने का एक सबसे बेहतरीन तरीके तो कई हैं। नीम ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं हम उसके अंदर डिश वॉश सोप डाल के, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप कोई कॉटन लीजिएगा, जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे आप इसको रब कर दीजिएगा। ठीक है, आपने इसको रब कर दिया, रब करके आपने अच्छी तरह इसको शावर से वॉश कर दिया, अच्छी तरह इसको वॉश कर दे ताकि ये स्पाइडर माइट्स जो भी लगी हुई हैं और जो भी कुछ इसमें है, वैसे तो लगती नहीं है, लेकिन अगर लग जाएं तो आप, जैसे मेरी लग गई हैं तो मैं इसको कॉटन से साफ़ करूँगी, फिर मैं इसको अच्छी तरह पानी से वॉश करूँगी, फिर मैं 1 लीटर पानी लूँगी, उसमें मैं
लिक्विड सोप लूँगी या वैसे डिश वॉश लूँगी। इसलिए डिश वॉश हम लेते हैं, और दूसरा हम मनी लिक्विड नहीं लेते, डिटर्जेंट वगैरह नहीं लेते। उसके अंदर वो होता है, क्या कहेंगे, एसिड वगैरह होता है, और तो उसकी वजह से जो प्लांट्स के लीव्स जो हैं वो जल जाते हैं। तो आपने ब्लीच डाला होता है उनके अंदर, स्पेशली ब्लीच होता है जो कपड़ों के वो हम लोग लेते हैं डिटर्जेंट वगैरह, और तो उसमें होता है, तो आप वो ले लीजिएगा। आप डिश वॉश का जो किचन में हम यूज़ करते हैं साबुन या लिक्विड, वो लीजिएगा। उसको 1 लीटर पानी में ½ टीस्पून आप डिज़ोल्व कर दीजिएगा। उसके बाद उसकी मदद से आप कॉटन की मदद से दोबारा से इसको सब साफ़ कीजिएगा, ऊपर नीचे सब तरफ, और स्प्रे कर दीजिएगा। और फिर आप 2 से 3 घंटे बाद दोबारा से इसको वॉश कर दीजिएगा। इस तरह आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करेंगे तो आपके जो मेरे जो स्पाइडर माइट्स वगैरह हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि बहुत खूबसूरत प्लांट है, और ये बातें आप रखें और बहुत आसानी से फिर ये ग्रो करेगा। आप देखिए मेरे पास कितना बड़ा हो गया है, हालांकि मैं इसकी बिल्कुल ज़्यादा केयर नहीं करती, बस जो नॉर्मली पानी डालती हूँ वो पानी डाल देती हूँ। लेकिन बास प्लांट होते हैं मुझे बहुत केयर करनी पड़ती है। मैं उन प्लांट्स के बारे में आपको बताऊँगी कि कितनी ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है, और उसके बावजूद वो बहुत नखरे दिखाते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं, मुझसे किसने कहा था कि आप जो हैं वो ज़रूर दिखाइएगा। आपने जो मैंने आपको स्विच चार्ट लगाना सिखाया था, तो एक पॉट तो वहाँ रह गया है। मैं आपको कुछ पॉट्स यहाँ रखे हैं, मुझे भी याद आ गया, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये देखिए। मैं आपको कहूँ कि अगर आपने अभी तक स्विच चार्ट नहीं लगाया है और आपका इरादा है, तो आप प्लीज़ नहीं लगाइएगा। मेरा मशवरा यही है, इसलिए कि देखिए मैंने कब लगाया था और इतना स्लो ग्रो कर रहा है, और इतना इस प्लांट ने मुझे सताया है कि अब देखें कितने महीने हो गए और ये अभी तक इतने के इतने ही हैं सारे। कभी यहाँ से लुढ़क जाते हैं, मैं इसको खड़ा करती हूँ, कभी यहाँ। ये यकीनन सर्दियों का प्लांट है, और चूँकि उस बॉट पे कुछ लिखा नहीं था तो मैं समझ ही नहीं सकी पैकेट पे, तो मैंने इसको लगा लिया। और अब ये जनाब बड़ी मुश्किल से सनलाइट में, इनडायरेक्ट सनलाइट में, हर जगह रखते रखते अब ये इतने बड़े हुए। कुल ये 2, 4, 5, 6 थे। एक वहाँ लगा हुआ है दूसरी तरफ, वो ज़रा सा इससे थोड़ा बड़ा हो गया है। लेकिन ये देखें, इसके साथ एक और था, ज़रा सा टच किया तो ये टूट गए, और ये तो रह गए साइड वाले, इनके ख़त्म हो गए। और ये देखें, ये तो स्विच साइड लगाने का अगर प्लान है तो आप बिल्कुल मत लगाइएगा जब सर्दियाँ हो। हाँ, सितंबर अक्टूबर में आप स्विच साइड लगाइएगा तो ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। अब देखें अब ये कब बड़े होते हैं, अब जैसे जैसे होता जाएगा मैं आपको इसकी अपडेट दूंगी। और अभी तो मैं इसे दे रही थी कि क्या दिखाऊं आपको मैं, इतना इसका हाल बुरा है, बड़ी मुश्किल से ये इतने बड़े हुए हैं। ये रेड वाला स्विच चार्ट है और ये येलो वाला है, और ऑरेंज और दूसरे वाले तो निकले ही नहीं। अभी और सीड रखे हैं, इंशाल्लाह मैं अक्टूबर में बोऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।